एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। आज हम कुछ ऐसे स्टडी हैक्स देखने वाले हैं जिससे आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपने सीयूईटी को भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू डोंट प्रायोरिटाइज ओनली वन बिकॉज बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने बोर्ड्स पे इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि वो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, और जब सीयूईटी एकदम दरवाजे पर होता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। मैं मानती हूँ कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं सीयूईटी में जो कि बोर्ड्स में नहीं है, बट फिर भी सीयूईटी एंड बोर्ड्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है, या मैं ये बोलूँ कि सीयूईटी का लेवल बोर्ड से एक लेवल ऊपर ही है। तो आप दोनों को एक को प्रायोरिटाइज़ कभी मत करें, दोनों को हमेशा साथ लेके चलें। ठीक है, अगर आपका मेन ड्रीम, आपका मेन एम एक बहुत अच्छा कॉलेज है इंस्टेड ऑफ 12th के मार्क्स, तो आप सीयूईटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपके 12th पे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तब आप 12th के साथ साथ सीयूईटी के साथ भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जो जून मंथ चल रहा है एंड ये अभी बहुत अच्छा महीना है आपके लिए प्रिपरेशन करने का, बिकॉज आपकी अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो आप इजीली जो है प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि अपनी जो हॉलीडेज़ हैं उसको वेस्ट करने की बजाय अगर आप कुछ डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं मार्च या अप्रैल के बीच में, तब हमें लगता है कि अरे सीयूईटी में तो डिलीटेड टॉपिक्स भी आ रहे हैं, हमें उन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। बट उस टाइम पे हम आधा से एक महीना उस डिलीटेड टॉपिक्स को ही पढ़ने में लगा देते हैं, और हमारी जो रिविज़न है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो हमेशा रह जाती है। तो हर एक टॉपिक से अगर आप नीट जेईई की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आप पूरा सिलेबस ही करते हैं। सिमिलरली अगर आप सीयूईटी की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको पूरा सिलेबस ही करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये टॉपिक्स तो बोर्ड में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, नहीं। अगर वो टॉपिक सीयूईटी में आ रहा है तो आपको वो टॉपिक ज़रूर करना है, और आप अपने हॉलीडेज़, जो आपकी गर्मी समर हॉलीडेज़ हैं, उसमें आप उन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स से डिलीटेड है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, पी ब्लॉक। तो ऐसे चैप्टर्स को अगर आप अब से स्टार्ट करने लग जाएंगे तो एंड तक आते आते वो चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो चुके होंगे और आपको उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब जैसे एक चैप्टर है पी ब्लॉक चैप्टर एक बहुत भयंकर चैप्टर है और बच्चे लास्ट मोमेंट तक उसे प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो अगर आपको अपने सीयूईटी में 200 में से 200 नंबर लाने हैं इन केमिस्ट्री, तो अगर आप पी ब्लॉक को स्टार्टिंग से ही करने लग जाएंगे तो एंड तक आते आते वो चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है दैट प्रिपेयर योर बेसिक इंग्लिश। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बचपन से ही इंग्लिश पढ़ते आए हैं, आपको बेसिक ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, जंबल वर्ड्स, रीअरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आपको ग्रामर सेक्शन आपका थोड़ा सा वीक है, तो आप वीकेंड्स पे अपने सैटरडे संडे जब आपकी स्कूल नहीं होता तब आप अपने इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, या आप अपने फ्री टाइम्स में भी इंग्लिश को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का सीयूईटी का पेपर जो है वो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं होता। क्लास 12 का सिलेबस एंड सीयूईटी का इंग्लिश का सिलेबस वर टोटली डिफरेंट। तो आपका जो सीयूईटी का इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका जो है क्लास 12 से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एंड सबसे मेजर पोर्शन जो कैरी करता है दैट इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी एक ऐसा वास्ट पार्ट है जो कि बच्चा नहीं प्रिपेयर कर पाता उन 2 महीनों में जब वो सीयूईटी देने की तैयारी कर रहा होता है। तो अगर आप रोज़ 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स या 5 वर्ड्स पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे सीखेंगे, जो कि सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आप इजीली धीरे धीरे करते करते एंड मोमेंट तक आते आते आपके पास इतनी सारी वोकैबलरी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी कि आपको उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए आप वर्ड पावर मेड ईजी की बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई टीचर रेकमेंड करूं तो आप रुबैका मैम, जो कि सीयूईटी अड्डा पे पढ़ाती हैं, उनके लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड। एंड आप शिप्रा मिश्रा मैम से भी पढ़ सकते हैं। बोथ द टीचर्स आर इक्वली एक्सीलेंट एंड दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अगर आप दोनों को फॉलो करें फ्रॉम द स्टार्टिंग तो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम तो बहुत ईजिली क्रैक हो सकता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, एक जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते लास्ट टाइम तक भी, क्योंकि इसमें आपका क्वांट्स आता है, आपकी रीजनिंग्स आती है,
ठीक है। 2022 में द लेवल ऑफ जनरल टेस्ट वाज वेरी इजी, बच्चों के लिए वो पेपर बहुत इजी रहा था, लेकिन 2023 में पेपर वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। किसी के पेपर में क्वांट्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, किसी के पेपर में रीजनिंग्स बहुत ज़्यादा आ गई थी, किसी के पेपर में करंट अफेयर्स आए ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन जो हैं 2023 के एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो जनरल टेस्ट का तो बेस्ट मेथड यही है कि अगर आप इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करें, आप वीकेंड्स पे रीजनिंग का एक टॉपिक कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, ठीक है, या फिर आपने एक वीकेंड पे एक कोई मैथ्स का एक वन का एक सेक्शन उठा लिया, या फिर आप डेली बेसिस पर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो भी आपका बहुत सारा जनरल टेस्ट वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। बेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूँ, आप हनी सर को ले सकते हैं जो कि आपकी रीजनिंग्स पढ़ाते हैं CUET अड्डा पे। आप विवेक सर को ले सकते हैं जो कि आपको क्वांट्स पढ़ाते हैं। तो ये तो टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं आपके CUET अड्डा के, जो कि आपको जनरल टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है जनरल टेस्ट के, तो आप उसके बाद जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए वो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं होता है, बट जनरल टेस्ट जो है बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। तो अगर आप BSc करने के लिए जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको BSc करनी है तो आप जनरल टेस्ट ना भी करें तब भी इट्स फाइन। बट अगर आपको किसी और कोर्स के लिए जाना है तब जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी हो जाता है। तो आप जनरल टेस्ट एक कहने पे आप दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारा आता है जब हमारे पास 2 महीने बच जाते हैं। 5th पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं जितने मर्जी। मैंने अपने टाइम पे जब मैंने अपना CUET का पेपर दिया था, तो मैंने लगभग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मिला के मोर देन 1000 MCQ सॉल्व किए थे। MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। कभी कभी तो आपके जो MCQs आप प्रैक्टिस करते हो वो सीधा आपको एग्ज़ाम में दिख जाते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसीलिए बोर्ड्स के साथ साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि जो 2 महीने आपको मिले, दैट इज़ आपका अप्रैल एंड मई, उन 2 महीनों में आप MCQs लगा सकें और रिविज़न कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही नहीं होगा तब आप 2 महीने में सिलेबस ही करते रहोगे तो प्रैक्टिस तो हो ही नहीं पाएगी। एंड बिना प्रैक्टिस के CUET में 200 में से 200 स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हर साल धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत की, एडुकार्ट की, बहुत सारी बुक्स आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते बुक्स लेना, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि फ्री में बहुत सारे MCQs अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उनको भी कर लें, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि लेवल की बात करूँ, तो CUET का लेवल इन 2023 वो इजी टू मॉडरेट था, इतना ज़्यादा इजी नहीं था। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर वो थोड़ा हार्डर साइड पे था, जनरल टेस्ट भी थोड़ा हार्डर साइड पे था, ठीक है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके जानी है 2024 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 7 पॉइंट ये कहता है कि अगर आप फिज़िक्स और मैथ्स या अकाउंटेंसी कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपके पास जो कि बहुत समय लेता है, तब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके जो आप मॉक टेस्ट लगाएं वो थोड़ा सा टाइम बाउंड होकर लगाएं, ठीक है। क्योंकि जब आप टाइम बाउंड होके मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ मेरा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, कहाँ मेरा टाइम कम जा रहा है। क्योंकि 60 मिनट्स मिलते हैं आपको फिजिक्स और मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उन 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको देखना भी है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो फाइनल रिजल्ट आने में 5 से 10 मिनट ईजिली लग जाते हैं। तो अगर आप MCQ स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स के और मैथ्स के, तो धीरे धीरे करते करते वो जो लेवल ऑफ ईज़ है वो आपको दिखने लग जाएगा अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आप बोर्ड्स के बाद क्या करें, तो बोर्ड्स के बाद आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बोर्ड्स के बाद अगर आप 1 वीक का हॉलीडे लो, एक हफ्ते की आप छुट्टी लेके, उसके बाद सीधा आप CUET के लिए डेडिकेटेड तैयारी करो। आपने जितने MCQs नहीं सॉल्व करो उतने MCQ सॉल्व करो। सारा सिलेबस को आप एक बार फिर से रिवाइज़ करो, सारे फॉर्मूलाज याद करो। अगर आपने डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करे थे अपने साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो 2 महीने आपके पास हैं, उनमें से कम 15 दिन लो। उन 15 दिन में सारे सब्जेक्ट्स के डिलीटेड टॉपिक्स को निपटाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ जाते हैं तो वो एक हमें बेनिफिट ही देता है कि अगर कोई टॉपिक हमें नहीं आ रहा, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में था वो हमें नहीं आ रहा, लेकिन हमें डिलीटेड टॉपिक्स में से कुछ आ रहा है,
तो वो एग्ज़ाम में हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। मैं अपने टाइम पे मैं स्ट्रैटेजीज़ इन फूड एनहांसमेंट बायोलॉजी का वो टॉपिक जो है वो एक दिन पहले करके गई थी एग्ज़ाम से, क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम में नहीं था बायोलॉजी के 12th में। बट उसका मुझे एक अलग बेनिफिट मिला क्योंकि स्ट्रैटेजी से 3 क्वेश्चन आए थे। दैट इज़ 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 12 नंबर का जो था वो आया था, ठीक है। और उन 12 नंबर में से मुझे तीनों क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आते थे, यस। तो ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा अगर आप रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोचिंग लगाते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप डेफिनेटली कोचिंग लगा सकते हो। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बहुत अच्छी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप नहीं पैसा भर सकते हो, तो आप कुछ ऐसे वाईटी चैनल्स जैसे कि CVT अड्डा 247, यहाँ की सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, अकाउंटेंसी की हो, इको की हो, बहुत अच्छी फैकल्टी है, जनरल टेस्ट की हो। तो इस फैकल्टी को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आप CVT बाय गोकुल छाबड़ा, ये एक अलग यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको CVT की प्रिपरेशन करनी है। एंड नेक्स्ट भी है मालवीय अकेडमी। तो ये कुछ 3-4 फेमस यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि CVT के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं डेडिकेटेडली 2 सालों से, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज अ PCB स्टूडेंट। तो अगर मैं अपने एज से कुछ टीचर्स के नाम बोलूँ जो कि आपकी मदद कर सकते हैं इन द CVT एग्जामिनेशन, तो केमिस्ट्री के लिए आप मोनिका बेदी मैम को फॉलो कर सकते हो। उनके लेक्चर्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। मैंने खुद उन लेक्चर से प्रिपेयर करके बोर्ड्स में 87% सिक्योर किया है, तो आप उनको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। सेकंड, आप आयुषी मैम जो CVT अड्डा पे पढ़ाती हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। दोनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों फैकल्टी ही बहुत अच्छी है, तो आप दोनों में से किसी भी एक के साथ डेडिकेटेडली पूरे क्लास 12th में पढ़ सकते हो, ठीक है। आई विल रेफर कि अगर आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, सरफेस केमिस्ट्री ऐसे चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें कि याद करने का टॉपिक ज़्यादा है, तो आप मोनिका बेदी मैम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मोनिका बेदी मैम ने ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बनाई हुई हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं जिससे इतने हार्ड चैप्टर उन्होंने बहुत ईजिली समझाए हैं, तो वो तो आप ज़रूर करके जाएँ। नेक्स्ट हमारा फिज़िक्स की बात करो तो फिज़िक्स में आप सचिन सर को फॉलो कर सकते हो, आप गजेंद्र सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिज़िक्स की बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कर सकते हो। बायोलॉजी में आप सी पहूजा मैम को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोमल पांडे मैम को फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो फॉर बायोलॉजी। लास्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैं पहले बता ही चुकी हूँ, आप रुबैका मैम या शिप्रा मिश्रा मैम को फॉलो कर सकते हो। दोनों ही फैकल्टी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये कुछ बेस्ट वाईटी चैनल्स हैं, वाईटी टीचर्स हैं, आपको मैंने बता दिया। एंड येस, मैं बोलूँ तो आप कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री के, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बच्चे ये चैप्टर्स छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत रटने वाला चैप्टर है, तो मुझे भी ये लगता था, बट ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है। तो अगर आप मोनिका बेदी मैम के 1-1.5 घंटे के लेक्चर से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर प्रिपेयर करो, क्योंकि ये चैप्टर ही है जो आपको CVT में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये हैक्स थोड़े से भी अच्छे लगे हों, फ्रूटफुल लगे हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जो कि इस साल बोर्ड्स और CVT दोनों लिखने वाले हैं एग्ज़ाम को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।